मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये 11 साल देश के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पहले सेना के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, लेकिन आज पुलिस तक को ये सुविधा मिल रही है। उन्होंने इसे भारत के लिए संजीवनी बताया। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये 11 साल देश के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पहले सेना के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, लेकिन आज पुलिस तक को ये सुविधा मिल रही है। उन्होंने इसे भारत के लिए संजीवनी बताया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज सही मायनों में गरीबों की सेवा हो रही है। हर क्षेत्र में देश ने कीर्तिमान बनाया है। अब इसके बाद आप सोचना शुरू करें कि इन 11 वर्षों में ऐसी कई चीजें कैसे बदल गई। यही देश है जहां भारत के सैनिकों की समस्या होती थी कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है और देश की सरकार कहती थी जरूरत नहीं है। आज देश की सेना के पास तो छोड़िए, थाने में पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। आज देश की सेना सिर्फ शस्त्र से नहीं, अस्त्र से भी लैस है। ऐसे ऐसे हथियार देश की सेना के पास है जिसको छोड़ देते हैं तो जैसे कभी हम पुराणों में सुनते हैं कि राम जी ने बाण मार दिया तो पीछे पीछे घूम रहा है। आज भी हमारे पास ऐसे अस्त्र हैं कि जब हम उसको टारगेट करके छोड़ते हैं तो टारगेट जहाँ जहाँ जाता है वो उसको पीछा करता हुआ उसको नष्ट करता है। बता दें, मनोज तिवारी ने दावा किया कि गांव-गांव नल से जल पहुंचाया जा रहा है, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। दिल्ली में देवी बस चलाई जा रही है ताकि संकरी सड़कों तक सार्वजनिक परिवहन पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बड़े पैमाने पर आरोग्य केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी सरकार के ये 11 वर्ष किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी तो याद ही होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। अगर इन 11 वर्षों का हम सही मायने में समीक्षा करें तो ये 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम सफलता के बहुत बड़े सोपान न तय किए, हमने तय किए। आज देश हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है। जैसे गरीबों और वंचितों की सेवा। आप स्वयं विचार करें कि इसी देश में कहा जाता था और कोई और नहीं कहता था, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा ही पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति तक जहां के लिए जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि हर्ष विहार में 400 करोड़ की लागत से पावर स्टेशन का निर्माण कराया गया। सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद से डासना रोड तक बने फ्लाईओवर का भी जिक्र किया। साथ ही सोनिया विहार से शुरू होने वाली यमुना क्रूज यात्रा को एक नया कदम बताया। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि भारत अब सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक विकास की ओर भी बढ़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों को गरीब, किसान, महिला और मध्यम वर्ग के लिए परिवर्तनकारी बताया। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।